करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमारा विषय चल रहा है समय सार सर्व विशुद्ध अधिकार ज्ञान अधिकार में। तो कुछ दिनों से चर्चा यही चल रही थी कि सांख्य मति का ये मत है कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है। जो कुछ भी होता है वो प्रकृति में होता है। और उसी तरह से अगर जैन मत वाले भी ये मान रहे हैं कि आत्मा तो अकर्ता ही है और जो कुछ करता है वो कर्म ही करता है। कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है, कर्म सुलावे रुलावे। और उसका तर्क दिया गया कि भी कर्म का उदय ना होता तो मैं क्रोध कैसे करता। क्रोध किया इसका मतलब कर्म का उदय हुआ है। अज्ञानी हुआ इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ है। तो उससे सिद्ध कर दिया उन्होंने कि ये कर्म ही करवा रहा है। और इस बात को जिनमानी कहती है कि आत्मा अकर्ता है, पर एक एकांत से अकर्ता नहीं है, कथनचित करता है। कथनचित का मतलब कभी किसी स्थिति में करता, किसी स्थिति में नहीं करता। वो स्थिति समझाई गई कि जिसको भेद विज्ञान हो गया, जो ज्ञानी हो गया, वो तो अकर्ता है। और जो अज्ञानी है, अज्ञान पने में पर को अपना जानकर वो कर्ता बन जाता है। मतलब वो कर्ता भी किसका बनता है? अपने मिथ्या भावों का। मिथ्या भावों का करता है, कर्म का करता फिर भी नहीं है। तो इसका मतलब उस दृष्टि से आत्मा करता है यदि वो अज्ञानता में जाकर ज्ञेय को अपना मान लेता है। जो जिसको जाना जा रहा है उसको अपने अपनापन मान के वो जो मिथ्या भाव आ गया वो उस मिथ्या भावों को करता है वो। इसलिए इसको कथनचित करता कहा। अब इस बात को मिलाने के लिए ये सारी ऊपर जो वो की गई वो की गई। और अंत में ये हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से, यानी इन जनरल जो ज्ञायक भाव है वो तो ज्ञान स्वभाव में रहेगा। तो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी ज्ञायक क्या है? वो ज्ञायक तो सदा ज्ञायक ही रहेगा। ऐसा होने पर भी कर्म से उत्पन्न हुए मिथ्यात्ववादी भावों के ज्ञान के समय, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। कर्म से उत्पन्न होते हुए, कर्म से उत्पन्न क्या? वो मिथ्यात्ववादी भाव। और उनके मिथ्यात्ववादी भावों का जो ज्ञान हुआ उस समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, अब उस समय जब वो उसको मिथ्यात्ववादी का भाव आता है, उस समय जो अनादिकाल से भेद विज्ञान नहीं हुआ उसको, भेद विज्ञान के शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ। पर को, पर क्या है? गे पर है। गे को अपना जानता हुआ, यानी भाव जो वो कर रहा है वो उसको, राग जो बार हो रहा है या कोई कर्म जो कुछ कर रहा है उसको अपना मान रहा है, उसको आत्मा के रूप में जानता हो वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से किसी अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। यानी वो अज्ञान क्या है? कि मैं राग कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं सारा वो, उस ज्ञान परिणाम को अपना वो मान लेता है। इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना चाहिए। तो उस दृष्टि से वो कर्ता हो गया। अर्थात ऐसा स्वीकार करना ही वह कथनचित करता है। कथनचित का मतलब जब वो अज्ञान में गया, जब वो भेद विज्ञान से शून्य हो गया, उस समय यानी भेद विज्ञान नहीं है, उस समय वो कथनचित करता है। और वह भी तब तक, कब तक? जब तक भेद विज्ञान के प्रारंभ से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण, कि भेद विज्ञान शुरू हो गया और वो भेद विज्ञान पूरा हो गया, पूरा डिफरेंट नजर आ गया, ज्ञेय अलग है ज्ञायक अलग है। तो इसके कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, आत्मा को ही, अब पर की बजाय आत्मा को जान रहा है। आत्मा में वो पर्याय भी आ रही है पर वो पर से भिन्न अपने आप को जान रहा है। ऐसा जानता हो कि ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूपी ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता नहीं हो जाता। ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व क्या है? मतलब ज्ञातृत्व जो उसका ज्ञानपन है वो तो है उसका, वो जान तो रहा ही है उसको। यानी ज्ञान वो जब ज्ञानी तब भी जान रहा है, अज्ञानी तब भी जान रहा है।
पर वो उस समय मिथ्या जान रहा है और यहाँ वो सही जान रहा है, तो इसलिए अकर्ता नहीं है। तो यहां ये सिद्ध किया गया है कि अकर्ता तो है पर कथनचित अकर्ता है। इसी बात को भी और आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि एक ही बात को भी गहराई से समझाने के लिए कई तरह की तो तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन भी इन गाथाओं का ऐसे ही अर्थ करते, तथापि हिंसा आदि के संदर्भ में नए विभाग पूर्वक किया गया उनका कथन बहुत ही मार्मिक है, जो यहाँ पाठकों के लिए लाभार्थ दिया जा रहा है। अब ये यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न। ये प्रश्न उठाया गया कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न। अब ये जीव से प्राण कौन से हैं, यहां ये समझो पहले कि प्राण कौन से ना, भाव प्राण की बात नहीं यहां। 10 प्राण जो 10 प्राण जो हैं वो जीव से भिन्न है या अभिन्न है? भिन्न है। भिन्न है या अभिन्न है? जब अज्ञान में पर्याय रूप अभिन्न है और ध्रुव रूप मतलब अपनी आत्मा की दृष्टि से वो भिन्न है। ये है, इसको अभी यही एक्सप्लेन करना है। अब ये है कि अगर हम दोनों थ्योरी में चलते हैं कि अगर हम इसको अभिन्न माने कि ये आत्मा और प्राण एक में एक है, अभिन्न का मतलब एक, अभेद, ऐसा यदि मानते तो जीव का विनाश नहीं होता तो प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। जब दोनों एक हैं, जीव और प्राण दोनों एक हैं, तो हमें पता है जीव का तो नाश होता नहीं, तो प्राणों का भी नाश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये अभिन्न भी मानना गलत हो गया। यानी जीव और प्राण एक ही है ऐसा भी नहीं मान सकते। समझ आई? फिर सुनो, यदि अभिन्न माने तो जब जीव का विनाश नहीं होता है, ये तो पक्की बात है कि जीव का विनाश नहीं होता, तो इसका मतलब जो प्राण है वो भी विनाश नहीं होगा। परंतु हम देखते हैं प्राण का तो विनाश होता है। इसका मतलब जो माना गया है, हमारी थ्योरम जो है वो गलत साबित हो गई कि अभिन्न मानना था, ये हमारी थ्योरम थी, क्या इसको हमने अभिन्न मान लिया, तो अभिन्न मानकर आ गया कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो हेंस जो हमने सोचा वो गलत है। ये बिल्कुल गणित है, ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम तो करी होगी कुछ ना कुछ आपने कभी, हमारे टाइम पे तो हमने करी काफी। उसमें ऐसे ही करते थे, मान लो कि ये ऐसा है, मतलब जो प्रूव करना उससे उल्टा मान लिया, और अंत में कह रहे ये तो कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इससे संभव ही नहीं है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। हाइपोथेसिस। हाँ वही हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाँ हाँ जी। वही चीज है, ज्योमेट्री के अंदर होता था ये, या थ्योरम्स भी आगे हायर क्लासेस में भी है, इवन हमारे एमएससी मैथ्स में भी ये थ्योरम्स ऐसे चलती थी, उसको भी ऐसे प्रूव करते थे। तो ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? और यदि प्राण जीव से भिन्न है, अब दूसरी अजम्पशन ले ली कि प्राण जीव, जीव अलग है प्राण अलग है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों को अलग मान लिया। तो यदि दोनों अलग हैं तो प्राणों का नाश होने पर जीव का क्या बिगड़ेगा? भाई दो चीजें अलग अलग हैं, तो एक के खत्म होने से दूसरी कैसे खत्म हो जाएगी? समझ नहीं आई? यदि प्राण जीव से भिन्न है, दूसरी थ्योरम ले ली, प्राण जीव से भिन्न है, तो प्राणों के नाश होने पर जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बोलो, दोनों चीजें गलत साबित कर दी कि प्राण, उससे प्राण भिन्न भी है या अभिन्न है? भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, तो है क्या? इसका आता है कथनचित के साथ। अब उसके लिए एग्जाम्पल दी गई थी। इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि काया आदि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। बात समझ आई कुछ कि नहीं? गणित वाले तो समझ जाएंगे, ये गणित की है जी। गणित का मतलब होता है ये जो थोड़ी मेंटल होता है ना, एक्सरसाइज वो ज्यादा होती है। तो ये दो तरह से हमने कर दिया कि थ्योरम हमारी की थी कि जीव प्राण से भिन्न है या अभिन्न है। तो हमने देखा यदि हम अभिन्न मानते तो वो भी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है, और यदि भिन्न मानते तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फिर उसके लिए ये शब्द आया कि ये काया आदि जो प्राण हैं वो जीव से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अब वो कैसे है, उसको इस उदाहरण से समझाया गया।
ये पहले हम कर चुके हैं, फिर दोबारा ये रहा। जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से, जिस समय लोहा तपा हुआ है, उस गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता। क्या समझे? लोहा तपा हुआ है, लाल है, उसे आग हटा सकते हो, निकाल सकते हो उस समय जब गर्म है। जब लाल है उसमें से अग्नि अलग हो सकती क्या? फिर ठंडा होने पर तो अग्नि अलग हो जाएगी। पर यहाँ कंडीशन है जब लोहा गर्म है, तपा हुआ है, वो तपे हुए लोहे में से अग्नि हटा सकते हो क्या? कि नहीं, नहीं हटाई जा सकती। अग्नि हटा दो तो वो तपा ही नहीं रहेगा। इसका मतलब तपे हुई, जो जिस समय वो तपा हुआ है उस समय उसमें से अग्नि को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार वर्तमान काल में ये क्या है? शरीर, आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे हैं। ये समझो तपे हुए हैं उस समय। उस समय आप उनको प्राणों से अलग कर सकते हो। तपे की जगह आ गया जिंदा है, कि जीव जिंदा है ना, जिस समय जीवित है। अब मैं जीवित हूं, तो जीवित अवस्था में क्या इनको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अलग कर दे तो जीवित ही नहीं रहेगा। जैसे तपे हुए लोहे में से अग्नि और लोहे को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे जिंदा जो है जिस समय जीवित, वर्तमान काल में, वर्तमान काल का मतलब जीवित है, तो उस समय हम जीव और प्राणों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब वो अभेद है, भेद नहीं कर सकते ना। तो ये बताया जा रहा है, उसी प्रकार वर्तमान काल में काया आदि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? कल कुछ लग रहा था कि आपको भारी लग रहा है, क्योंकि वो जरा स्पीड में कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो टॉपिक वहां तक पहुंचे जहां तक पहले थे, पर उसमें। तो महाराज जी प्राण अभिन्न हो गए फिर अभी फिलहाल हाँ, इस समय समय, इस समय इस समय अभिन्न जब हो मैं गए, मीन्स वर्तमान में नहीं है। हूं, व्यवहार की बात देखो ना। जब हाँ जी। लोहा तपा हुआ है, उसमें से अग्नि अलग की जा सकती है। इसी प्रकार से जब मैं जिंदा हूं, तो जीवित रहते रहते मैं शरीर और प्राण को, जीव को अलग कर सकता हूं। गुरुदेव अनुभव कर सकते हैं बस, है ना। अनुभव की बात नहीं है, अलग होने का मतलब मर गया। हाँ, तो मरने की बात नहीं है, जिंदे की बात है, की बात है। वर्तमान की बात है। वर्तमान में मैं जीवित हूं, तो वर्तमान में उस अवस्था में दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। महाराज जी एक बात बताइए, जैसे जब 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 सच में अलग होंगे, चलिए हम ये नहीं कह रहे कि मोक्ष होगा, मगर जब डेथ होती है तो अलग होती है आत्मा, वो तो वर्तमान थोड़ा हो गया। तो तब क्या हमारी आत्मा में तब मन वचन काया से हम अलग हो गए? वो तो है, वही तो प्रूव करना है अभी। अब तो सुनो तो सही ना, नहीं, इस मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन कंडीशन। कुछ और आ रहा था। मेरा हाँ। क्वेश्चन ये था कि जब मन वचन काया से अलग हो गए, तो हम्म। तब जो आत्मा है, अगर हमने इस जन्म में आत्मा का कुछ अपलिफ्टमेंट करा, तो आत्मा को उस समय कैसे पता चलेगा कि आत्मा तो हमेशा से ही शुद्ध थी, तो उसमें फिर इस शुद्धता कहाँ जा रही है, इसका क्या हो रहा है? तो भाई, शुद्धता शुद्धता उसकी आत्मा का लेवल है ना, कौन से गुण स्थान पर है, वो गुण स्थान तो वही रहेगा। तो नहीं आत्मा में गुरु, ही हो रही है ना शुद्धता? आत्मा में तो हो रही शुद्धता, शुद्धता वो तो इसलिए कथनचित शब्द आ रहा है ना। यहाँ ये गुण तो कि स्थान रखेंगे गुरुदेव, अरे तभी पता आत्मा चले। अगर हम एकांत शुद्ध मान ले, तो फिर तो उसका जन्म मरण ही खत्म हो गया। हम्म। अब संसार में है तो वो कथनचित ही मानना पड़ेगा ना, उस बात को प्रूव तो कर रहे फिर हैं। ये भी अब हो गई बात कि आत्मा कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध भी है। यस, यस, दैट इज द पॉइंट। अब देखिए क्या है। गुण भी मेरे में है, अवगुण भी मेरे में ही है, वो बाहर के वो नहीं है। करने वाला मैं ही हूं, पर वो अज्ञानता में कर रहा हूं, पर के निमित्त से कर रहा हूं। यदि मैं अपने पर का निमित्त ना हो, तो अपने निमित्त से अपने स्वभाव में हूं, तो मैं नहीं कुछ करता। भाई इतनी सी बात समझने वाली है। फिर देखो कि उसी प्रकार वर्तमान काल में काया आदि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार नए से, निश्चय में तो अलग अलग है ये। निश्चय में तो हम ये कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, पर व्यवहार से काया आदि प्राणों का जीव से अभेद है। अभेद है मतलब इसको भेद नहीं कर सकते। किंतु मरण काल में काया आदि प्राण जीव के साथ नहीं जाते, ये तो पता है। ये जब मर गया तो वर्तमान थोड़ा रह गया वो। हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो वो तो मर गया, तो वो काया अलग है, जीव अलग है।
इस कारण निश्चय नय मेरा से। क्वेश्चन का ही आंसर लिखा हुआ है उसमें। हाँ वही तो इसलिए कह रहा हूं, इसको पूरा सुनो। इस कारण निश्चय नय से काया आदि प्राणों के साथ जीव का भेद है। निश्चय से तो दोनों अलग अलग हैं, पर व्यवहार में दोनों एक में एक हैं इस वर्तमान समय में। बात समझ आई कि नहीं आई? वर्तमान आ रही है में। महाराज जी, आ रही है। इसलिए इसको एकांत से भिन्न और एकांत से अभिन्न नहीं कह सकते, ये बात आ रही है। तो यदि एकांत से जीव और काया आदि के भेद स्वीकार किया जाए, अगर हम इनको कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, जीव और काया अलग अलग हैं, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, जब दोनों अलग अलग हैं, जीव और काया अलग अलग हैं, तो एक के कटने से दूसरे को कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसके छेदने भेदने करने से इस जीव को कोई दुख नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं है, दुख तो होता है। ठीक है ना? इसका मतलब व्यवहार में हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है, हमें तो दुख होता है। अब प्रश्न फिर उठाया गया, इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो दुख या सुख हो रहा है वो व्यवहार में हो रहा है, निश्चय में नहीं हो रहा। तो उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि ऐसा होने पर भी ये हिंसा तो व्यवहार से हुई, निश्चय से तो हुई नहीं। निश्चय से तो मेरी हिंसा नहीं हुई, और हम ये कई बार कह चुके हैं, निश्चय की हिंसा भाव हिंसा है, और जो व्यवहार हिंसा वो द्रव्य हिंसा है। तो ये द्रव्य हिंसा जो हो रही व्यवहार से हो रही है ना, इसका मतलब निश्चय में तो मेरी हिंसा हो नहीं रही। कोई मेरे शरीर को मार काट कर रहा है, जय सुखमाल के सिर पर अंगारे रखे हुए हैं, तो वो हिंसा किसकी हो रही है? काया की। तो मेरी तो नहीं हो रही। निश्चय में तो उन्होंने इसको मान लिया कि मेरी हिंसा नहीं हो रही, तो निश्चय से तो नहीं हुई, व्यवहार से हुई है ना। तो अब इसका मतलब हिंसा व्यवहार से हुई, ये प्रश्न उठा दिया। तो आप कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात सही है कि हिंसा व्यवहार से ही होती है। ठीक है। तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से होती है। क्या मतलब हुआ इसका? जब पाप और उसका फल नरक आदि में जाएगा, तो वहां जो दुख होगा वो किसको होगा जी? शरीर। अरे वहां पर भी व्यवहार से कहेंगे ना। अगर वहां पर भी वो निश्चय में चला जाए, उस दुख के समय, जैसे श्रेणिक राजा है, वो दुख महसूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब व्यवहार से तो वहां हिंसा हो रही है ना। ये बात आ रही है कि हिंसा अगर व्यवहार से मानते हो, तो जो नरक आदि में दुखों की जो प्राप्ति वो भी व्यवहार से होगी। ये बात हमें स्वीकार ही है, ये तो मान लिया। अब कहते हैं कि अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो, अब आपने मान लिया कि ये व्यवहार से हो रही है, अगर आपको ये व्यवहार से हिंसा अच्छी लग रही है कि हाँ जी मेरे को मारे काटे, तो तो कहते हैं अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो, क्या, यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो, अच्छे लग रहे हो, तो खूब हिंसा कीजिए। और उनसे डर लगता हो तो ये व्यवहार हिंसा छोड़ दो। तो नीचे चले गए, छोड़ दो जा रहा है। बहुत सही कहा गुरुदेव, बहुत सही कहा। है? व्यवहार से बहुत अच्छा समझाया। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है हाँ कि ये बहुत देखो अच्छा। तर्क की बात है। फिर मैं इसको पढ़ रहा हूं कि आप ठीक कहते हैं ये हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होती है। ठीक है। जब किया व्यवहार में तो भोगा भी व्यवहार में है। तो ये बात हम मान लेते हैं, आपकी प्रश्नकर्ता की ये बात को मान लिया। अब प्रश्नकर्ता को ये कहा कि अब यदि आपको नरक आदि के दुख, नरक आदि नरक त्रियंच कोई भी है दुख, आपको इष्ट हो, अच्छे लगते हो, कि भी वो तो व्यवहार से हो रही, मेरी तो हो नहीं रही, तो हिंसा खूब कीजिए। और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। नीचे नहीं आ जाओ। अतः ये निश्चित ही है हाँ कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं हम, कि जैन मत में आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है, जबकि सांख्य मत में आत्मा एकांत से अकर्ता है। बात समझ आई? क्योंकि आपको सांख्य मत का पूरा ज्ञान नहीं है,
और उसमें हमने कई बार ये रेफरेंस दिया भी है कि जैसे हम जीव और अजीव मानते हैं, उनके वहां दो पदार्थ हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष, प्रकृति, दो हैं। जैसे हम मानते हैं जीव और अजीव, तो जीव तो हम जीव ही मानते हैं हम, और जो वो प्रकृति है वो हम उसको अजीब मानते हैं। प्रकृति क्या है? 5 द्रव्य इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 भाव इंद्रियां, 5 तन मात्रा, और फिर चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये 24 प्रकृतियां वो मानते हैं, प्रकृतियां। तो उनका कहना ये है कि आत्मा तो अकर्ता है, जीव यानी पुरुष जो है वो अकर्ता है, और जो भी करता या होता है या करता या भोगता वो प्रकृति है। ठीक है? और हमारा जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मा कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता नहीं है। पर वो क्या कहते हैं कि आत्मा तो नित्य ही अकर्ता है, आत्मा में तो कोई विकार होता ही नहीं है। ये सांख्य मत की बात है। अब इसी प्रकार से यदि जैन मती भी ये कहें कि आत्मा तो शुद्ध है, हाँ ठीक है, आत्मा शुद्ध है, तो जो सुख दुख का जो ज्ञानी अज्ञानी पने का जो भी कार्य हो रहा है वो कर्म कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही। ये कर्म का उदय आया, जीव अज्ञानी हो गया, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, उसका उपशम हो गया तो ज्ञानी हो गया। निद्रा नामक कर्म आया तो सो गया, और उसमें और उपशम हो गया तो वो जाग गया। पर घात नामक कर्म है तो वो मारा उसने या मरा। ये सारा यानी कर्म पर थोप दिया गया, किनके द्वारा? जैन मतियों के द्वारा, कि आत्मा तो अकर्ता ही है, जो करता है वो कर्म करता है। और हमने खूब ये सुना भी है, कर्म से डरते रहना। कर्म कर्म कितने कर्मों से डरा देते हैं हमारे, कर्म ये बड़े बलवान हैं, ये हैं। तो हमने वो अगर ये जैन मती वाले ये कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ करवा रहा है, तो उनकी भ्रांति जो है वो तोड़ने के लिए जिनवानी क्या कहती है? जिनवानी कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, एकांत से नहीं, कथनचित अकर्ता है, कथनचित अकर्ता है। और वो कथनचित क्या है? जिस समय वो अज्ञानता में है, वेद विज्ञान नहीं कर पा रहा, ज्ञेय और ज्ञायक में भेद नहीं कर पा रहा, उस समय वो करता है। ज्ञेय क्या है? स्वाद ले रहे हम जीवा पर, उसका ज्ञान मुझ में आ रहा है, और वो जो मुझ में ज्ञान आ रहा है वहां स्वाद तो पहुंच ही नहीं सकता, आत्मा को तो स्पर्श नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि जो ज्ञान आ रहा है वो तो ज्ञान में ही आ रहा है ना, जो उसकी प्रतिबिंब आ रहा है। परंतु मैं अज्ञानता से ये सोच रहा हूं कि वो स्वाद मैं ले रहा हूं, यानी वो ज्ञेय को ज्ञाय के साथ मिला देता। इस धारणा से, इस मिथ्या धारणा से उसके अंदर मिथ्या भाव आते हैं, उन मिथ्या भावों का कर्ता जीव ही है, इसलिए कथनचित अकर्ता, कथनचित करता है। समझ आ गई बात? और देखिए और क्लियर हो जाएगा, जितनी बार पढ़ोगे ना और क्लियर होता जाएगा। कि ये चीजें हम पहले पढ़ भी चुके हैं पर फिर भी आ रही है। अतः ये निश्चित है ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है, किंतु राग आदि विकल्प रहित, राग आदि विकल्प रहित, रहित का मतलब है नहीं, स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में, जिसमें उसको भेद ज्ञान हो रहा है कि मैं उससे भिन्न हूं, उस समय में कर्मों का कर्ता नहीं है, और शेष काल में कर्मों का कर्ता है। अब आप हिसाब लगा लें कि आप विकल्प रहित कब होते हैं? जब ध्रुव में होते हैं, याद है? जब ध्रुव में होते हैं। पर महाराज जी फिर क्या पर्याय को इग्नोर नहीं करना है? पर्याय पर्याय में भी ध्यान रखना है। पर्याय के साथ फिर आगे भेद विज्ञान भी करना है ना, ये हम समय सार में पहले भी कर चुके हैं कि पर्याय भी वही तभी हो रही है जो कि हम भेद पर्याय, विज्ञान करते पर्याय हैं। मुझ में ही है, पर्याय मेरा पार्ट ही है, पर वो पर्याय जो है वो हर क्षण बदल रही है, हाँ जी। और जो नहीं बदल रहा वो ध्रुव आत्मा मैं हूं। तो जब जो बदलता हुआ है वो हाँ उसको हम अभी इसमें हम कह रहे हैं कि पर्याय में हाँ आप कथनचित मैं भी हूँ,
पर्याय तो मैं हूं, तो लेकिन हर वक्त हमने मतलब अपनी अरे स्थिति यहाँ पर भी में रहना है, ये अपने दृष्टियां परिणाम अलग तभी अलग है, संभलेंगे। दृष्टियां अलग अलग हैं। जो दृष्टि हमारी पर्याय पर है जिस समय, उस समय में पर में, अपने में जैसे ध्रुव अभी में। है, इस वक्त पर्याय में और है। यदि हम दोनों को अभेद मान लें, ध्रुव आत्मा को और पर्याय को ध्रुव मान लें, तभी हमारा काम हो जाएगा। वो निर्मल पर्याय होगी तो वो एक में एक हो जाएगी। ये थोड़ा मतलब अलग अलग दृष्टियों से समझने का, निश्चय में भी बहुत भेद है। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने, ऐसे भेद भी कई हैं। इसलिए हमारे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे निश्चय ने की बात ही आ रही है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि ये आत्मा यद्यपि, यदि का मतलब जबकि, परम शुद्ध निश्चय नय से। अब परम शुद्ध निश्चय नय क्या है, ये मैं पहले बताया भी था। परम शुद्ध निश्चय नय वो नय है जो हमारी भगवान आत्मा को जानता देखता है, जो पर्याय से हटकर ध्रुव आत्मा को देख रहा है, वो नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अब बात समझ में आई कि जो वो पर्याय से भी अपने को अलग कर रहा है, कि भी दर्पण में जो प्रतिबिंब आ रहा है, हमें दर्पण तो नजर नहीं आता, प्रतिबिंब नजर आता है। और जिस समय हम दोनों में भेद जान सके कि दर्पण तो अलग है और प्रतिबिंब अलग है, और हमारी दृष्टि दर्पण पर चली जाए, ऐसे ही ज्ञान मैं हूं और मुझ ज्ञान में ये झलक रहा है, ये का ज्ञान झलक रहा है। वो झलकन जो है ना, उसको भी मैं अलग करके अपने ज्ञान से अलग करके देखूं तो वो क्या ध्रुव आत्मा पर जा सकता हूं। उस पर जब दृष्टि, वो परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि है, जब उसको देखोगे तो वो तो अकर्ता है। आज सुबह की क्लास में भी बता रहे थे कि कर्तापना तो पर्याय में हो रहा है, कर्तापना किस में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। और मैं ध्रुव जो वो तो अकर्ता हूं। तो उस दृष्टि से परम शुद्ध निश्चय, अगर हम अपने उस परम शुद्ध पर यानी भगवान आत्मा पर दृष्टि करते हैं तो मैं अकर्ता हूं, और वो दृष्टि मेरी पर्याय पर है। वो क्या, तथापि अशुद्ध निश्चय से राग आदि भाव कर्मों का, जो भाव कर्म कर वो मेरी पर्याय है ना, और उसके कारण तथापि अशुद्ध निश्चय से राग आदि भाव कर्मों का, यानी जो भाव कर्म कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, अशुद्ध निश्चय से। और असद्भूत व्यवहार ने से, असद्भूत व्यवहार क्या होता है, निश्चय कि जो पुद्गल पौद्गलिक कर्म है, वो द्रव्य कर्म क्या है, पुद्गल है ना। जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी या आठों कर्म जो है वो क्या है, पुद्गल है। और मैं आत्मा हूं, मैं अलग द्रव्य हूं। तो यदि मैं उनके साथ अपने आप को मानते कि मैंने ये द्रव्य कर्म किए, तो वो असद्भूत व्यवहार नहीं है, असद्भूत व्यवहार से। कि असद्भूत उसको कहते हैं जो एक ही द्रव्य में नहीं है, जो द्रव्य भिन्न है वो मेरे में आ ही नहीं सकता, लेकिन मैंने मान लिया कि कर्म मेरे हैं, मैंने किए हैं, वो व्यवहार से कहा जा रहा है। तो इसलिए अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का, और असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म और नो कर्मों का कर्ता, नो कर्म मतलब शरीर, शरीर जो मिला वो नो कर्म में आता है, इनका कर्ता भी है। यानी परम शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता है, और अशुद्ध या असद्भुत व्यवहार नय से वो कर्ता भी है। दोनों बातें होगी ना, अकर्ता और कर्ता। आगे देखिए, व्यवहार नय को सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को आचार्य जैसे ने उक्त संकेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कि हम ये कहते हैं असद्भुत व्यवहार जो है ना, निश्चय से तो मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, पर व्यवहार में वो कर्म तो मेरे मेरे साथ ही है ना। इसलिए उस व्यवहार को असत्यार्थ मानने वालों को कहा कि ये असत्यार्थ जो है वो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। असत्यार्थ का मतलब झूठ, सर्वदा झूठा नहीं है ये। व्यवहार ने जो है एक दृष्टि से कहा जा रहा है, व्यवहार से, निश्चय में नहीं। निश्चय में तो मैं शुद्ध। और आगे देखेंगे, अब आगामी कालश कलश में
उक्त गाथाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमृतचंद्र जो मार्गदर्शन करते हैं, जो परामर्श देते हैं, वो इस प्रकार है। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो। अब देखो क्या कह रहे हैं। अरे जैन होकर भी तुम सांख्यों की तरह आत्मा को सदा अकर्ता मत मानो। अब तो क्लियर होगी बात। ये सारा उधेड़बुन जो किया था, ये इसमें बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। ये कलश की करामात है। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान, सांख्य मतियों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो। ये सदा अकर्ता नहीं है, कथनचित अकर्ता है। वेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म, वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। वेद ज्ञान के पूर्व, जब वेद ज्ञान से आप पहले हटे हुए हो, उस समय राग का कर्ता आत्मा है। और वेद ज्ञान होने पर, है ना, वेद ज्ञान होने पर अकर्ता जानो। अब इसके अंदर ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्व तद्भूत बोध दामनियतम प्रत्यक्ष मेनम स्वयं। ऊर्ध्व का मतलब यहां के पूर्व, ऊपर। और पश्यंतु मतलब बाद में। उसी का अर्थ यहां लिया है कि वेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म है, और वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। जब वेद ज्ञान हो गया तो अकर्ता है। बस क्लियर होगी बात। अब ये जो ना थीम, जो इसका थीम है वो यही है। और उसको हमने किस किस तरह से, मतलब दिमागी कसरत कर करके ये बताया गया है। कुछ समझ आई या नहीं आई, पर ये तो समझ में आ गई बात। अपनी अवस्था समझ आ रही है। अभी कितना मिथ्यात्व बंदर पड़ा हुआ है, छुप छुप के पड़ा हुआ है, जिसको हम सोच रहे हैं वो मिथ्यात्व है ही नहीं। वो भी उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक लकड़ में से मूर्ति काव कर रही है जिनवानी माँ। चलिए आगे देखो। इसका अर्थ बताया, हे आरहत मत के अनुयायी जैनियों। ये आरहत मत कहां से आ गए? देखो ऊपर में ये जो है ना, मां कर्तार ममी स्पर्शितुम पुरुषम सांख्या इवा प्रहारता, प्रया प्र इवाप्य आरहता। ये आरहता शब्द यहां है। आरहता, आरहता का मतलब अरहंत को मानने वाले, जो अरिहंत को मानने वाले। ऐसे आरहत मत लिखा यहां। आरहत मत के अनुयायी जैनियों। यहां ये नहीं कहा कि महावीर के अनुयायी या आदिनाथ के अनुयायी। किसके अनुयायी? मतलब आरहत मत। और ये कब से है? अनादिकाल से। अनंत चौबीसियां निकल गई हैं। तो हमारा हमारा सिद्धांत ये है, आरहत मत के अनुयायी जैनियों, तुम भी सांख्य मतियों के समान आत्मा को अकर्ता मत मानो। ये संकेत दिया है। वेद ज्ञान के पूर्व उसे सदा, वेद ज्ञान के पूर्व उसे उसे मतलब आत्मा को सदा राग आदि भावों करता ही मानो। अब इस समय हम क्या कर रहे हैं? करता है शुभ भाव है ना। इस समय शुभ, और कोई बीच में कोई अशुभ भाव भी कर रहा है तो हमें तो पता नहीं है, तो केवल ही जानते हैं। पर क्योंकि इस समय अपने वेद ज्ञान के साथ नहीं है, तो हम वो वेद ज्ञान के पूर्व सदा राग आदि भावों करता ही मानो। और वेद ज्ञान होने के बाद उसे सदा अचल अकर्ता अर्थात ज्ञाता ही देखो। अब यहां पर भी थोड़ा और सोचने की बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वेद ज्ञान के पूर्व है या वेद ज्ञान के बाद में है। पूर्व ही है आपको जी। वेद बाद ज्ञान में हो होता गया तो है, ज्ञान ही होते। वेद ज्ञान हो गया या नहीं हो गया, तो क्या पहचान है? हम अगर हो गया होता तो हम यहाँ होते ही नहीं। नहीं नहीं, इसका अर्थ कुछ और गहरा निकलता है कि हम कौन से गुण स्थान पर हैं। मिश्र, मैं तो मिश्र पे नहीं नहीं नहीं, पहले गुण स्थान में। पहले पे मिथ्यात्व। वेद ज्ञान हो जाए तो हम चौथे गुण स्थान पे आ गए, ज्ञानी हो गए। तो चौथे गुण स्थान पर तो है नहीं। तो अगर चौथे पे, मैं ये नहीं, सबको नहीं कह रहा, हो सकता है बहुत सारे हों चौथे गुण स्थान पे पहुंच गए हों, परंतु जो नहीं है
उनके लिए आ रहा है कि जो भेद ज्ञान नहीं हुआ तो वो तो करता है ही है, और भेद ज्ञान होने के बाद वो अकर्ता है। और वहां पर भी ये हमने समय सार में इसी में पढ़ा हुआ है कि जो भेद ज्ञान हो गया, चौथे गुण स्थान पर आ गया, ज्ञानी हो गया, तो क्या वो कर्म नहीं करता? करता है ना। वहां पर एक शब्द आया था, वो भूमिका के अनुसार कितने कौन से कर्म करता है, अनंतानुबंधी नहीं करता। उसकी भूमिका वहां चौथे गुण स्थान पर क्या है कि अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगा। तो इसका मतलब भावों में अनंतानुबंधी कर्म बंधने की बारी बात नहीं होगी। और कर्म बंध ये अनंतानुबंधी तो मैक्सिमम वही है, 99% गलत, तो कोई गलत नहीं है। तो बाकी जो रहेगा वो तो रहेगा तुच्छ उसके मुकाबले में। उस दृष्टि से हम कहते हैं कि वो नहीं करता। और वो अगर कर भी रहा है तो उसके उसको इस बात का ज्ञान है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी अज्ञानता के कारण है। तब भी उसको इसका पश्चाताप होता है। इसलिए उसको कहा कि वो मात्र ज्ञाता है, अकर्ता अर्थात ज्ञाता ही। देखिए और आगे देखिएगा, इस प्रकार 13 गाथाओं के सार को अपने में समेट लेने वाले इस कलश में, अब इस कलश में 13 गाथाओं का सार आ गया। जो ऊपर हमने गाथाएं की थी 13, उन गाथाओं का सार अपने में समेट लेने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि अरहंतों के अनुयायी जैनी भाइयों, सांख्यों के समान तुम भी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो। ठीक है, सर्वथा, हमेशा नहीं। सदा नहीं, एकांत, अकर्ता मत मानो। अज्ञान अवस्था में आत्मा को राग आदि भावों को करता, अज्ञान अवस्था में राग आदि भावों का करता, और भेद ज्ञान होने पर, भेद ज्ञान हो गया तो ज्ञानी हो गया ना। भेद ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर उसे राग आदि भावों का अकर्ता सहज ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करो। क्लियर? यानी यहां पर हमने सांख्य मत को जैन मत से डिफरेंट प्रूव किया है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भी सब धर्म एक समान है, गीता भी वही कहती है, और ईश्वरवाद वो भी यही कहते हैं, सबको एक बना लिया हमने। वो वहां पर ये दृष्टि आई, ये सारे एक नहीं है। सिद्धांत को अच्छी तरह समझनी बात है। उक्त 13 गाथाओं में सांख्य मत के समान राग आदि भावों को सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनियों का अज्ञान दूर किया इन 13 गाथाओं में। और अब आगामी 4 गाथाओं में बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वालों को समझाएंगे। अब दूसरा मत आ गया, कौन सा जी? बुद्ध मत। बुद्ध मत क्या कह रहा है? उनका मत है क्षणिक पर्याय, कि पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, पर वो ध्रुव आत्मा को नहीं मानते कि पर्याय के साथ साथ आत्मा भी बदल रही है। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की, क्षण कह लो। तो जैसे पर्याय बदली तो आत्मा भी बदल गई। यानी वो आत्मा को पर्याय से भिन्न नहीं मानते। हमारी थ्योरी और थ्योरी उनमें फर्क आ गया ना। ये कह रहे हैं कि बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वालों को समझाएंगे। अभी कोई कहते हैं कि भाई वो पर्याय बदली तो आत्मा ही बदल गई, ऐसा मानने वालों का भ्रम तोड़ना है। आत्मा को सर्वथा अतित्य अनित्य मानने से, आत्मा को सर्वथा अनित्य, अनित्य का मतलब जो हर समय बदल रही है, अनित्य, नित्य नहीं। नित्य का मतलब सदा रहने वाली, और अनित्य का मतलब जो हर समय बदल रही है। तो जिस आत्मा को उन्होंने अनित्य मान लिया, सो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती। क्योंकि जिस समय वो कर्म का करता है, तो भोगने के समय दूसरे समय में वो आत्मा तो है नहीं। वो समझ आई बात कि नहीं? कि आत्मा ही उन्होंने बदल दी, कि आत्मा और पर्याय को एक मान लिया उन्होंने, कि पर्याय बदली तो आत्मा ही बदल गई। इसका मतलब कर्ता कोई और है और भोगता कोई और है। ये बात हम इसको अभी इसको पकड़ेंगे कि करे अन्य और भोगे अन्य, ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। अरे भाई, करे कोई और भोगे कोई दूसरा, ये तो सरासर अन्याय है।
है क्या नहीं? एक राजा था ऐसा, कौन था वो? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, बचपन में सुनी हुई कहानी है ना? वो क्या था, फांसी देनी थी और फांसी का साइज उसमें फिट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा वो दूसरा बंदा ढूंढ के ला जिसके फिट हो जाए वो। अब अपराधी कोई और है, सजा किसी और को मिल रही है, क्योंकि कोतवाल पतला था इसीलिए। हैं कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा मोटा था, तो कहते किसी मोटे बंदे को ढूंढ के ला। पता नहीं, हमें तो बचपन की वो याद है कहानी है। पोपट पर ही कौन सा राजा था वो, अंधेर नगरी वही था चौपट राजा। चौपट राजा। हाँ। उस जब ऐसे लोग खुश हुए, पहले तो खुश हो रहे थे, जब उसका वो चला चक्कर तो सारे भाग गए। तो ऐसा है, ये तो अन्याय है, ऐसा ना तो होता ही है और ना होना ही चाहिए। तो आगामी 4 गाथाओं की विषय वस्तु की सूचना देने के लिए आत्म ख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने 2 कलश लिखे हैं। अब वो गाथाएं आने से पहले ये कलश की बात करते हैं, उससे गाथा और क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, यानी इस जगत में जो करता है वो भोगता नहीं है, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कहते कोई, कोई का मतलब वो क्षणिकवाद वाले बुद्ध कि आत्मा क्षणिक मान का, आत्मा को उन्होंने क्षणिक मान लिया कि आत्मा तो बदल रही है। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण कर स्वयं कर रहा। अब देखिए बात, नित्य रूप से सदा प्रकाशित। अभी सुबह हमने क्या खाया था, आपको याद है? क्या खाया था नाश्ते में? याद ही याद होगा। ये देखो, जानवी महाराज को याद है क्या खाया था भाई? गुरु जी याद ही नहीं है। याद नहीं है? इसका मतलब आपने उपवास किया हुआ है। नहीं, उपवास तो नहीं किया गुरु जी। खाया तो कुछ था तो ही मिला होगा, नहीं। कुछ तो मिला होगा खाने के लिए। हाँ जी, मिला तो था। हाँ, तो आपको याद है मिला या नहीं मिला, ये तो याद है। हाँ, इसका ये याद है। मतलब उस समय भी आप थे हम्म, और अब भी आप हो। हाँ जी। जानने वाला तो वही है ना। हाँ जी। ये बात कह रहे हैं, नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा। उस समय भी वो जान रहा था, अभी जान रहा, वही आत्मा जान रहा है। हाँ जी। तो फिर आत्मा अलग कैसे हो गई? ये आत्मा ने प्रूव कर दिया कि मैं तो हाँ वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। यानी उनका जो क्षणिकवाद वो कहता है कि वो सुबह वाली आत्मा अलग थी, रखने के लिए वाली कोई जगह आत्मा अलग है। नहीं, बस और एक ही हमने जगह हमने प्रूव कर दिया कि सुबह भी मैं ही था भाई, सुबह मैंने फल खाए थे। दिया। मैं और अभी इस समय मुझे वही, मैं भी वही मेरे हूँ। पता बहुत ऊंचा है, इतने पैर रखे नहीं जा सकते। हाँ अपना जी, मैजिक कर लो आप। हाँ जी। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। अब उनकी जो मिथ्या धारणा है उसका निवारण तो आत्मा स्वयं ही कर रहा है। जो ये कहते हैं कि आत्मा क्षणिक है, उसी कहेंगे भाई तुझे सुबह तूने खाया था वो याद है? कहना हाँ। तो फिर तू क्षणिक कैसे हो गया? मतलब उसी की धारणा का ये तोड़ कर। वृत्तिमान हो नष्ट वृत्ति अंशों के भेद से, कर्ता भोगता भिन्न इस भय से मानो नहीं। वृत्तिमान हो नष्ट और वृत्ति अंशों के भेद से, क्या मतलब हुआ इसका? वृत्तिमान जिसमें वृत्ति प्रवृत्ति हो रही है, और वृत्यांश जो परिवर्तन हो रहा है, यानी आटा रोटी में बदल रहा है, तो आटे में जो परिवर्तन आ रहा है वो रोटी बन गई ना। तो रोटी और आटे में अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपने वृत्त, यानी उसके आकार अलग अलग बन रहे हैं, और जो वृत्ति वाला है वो अगर मतलब ये समझ लो, वृत्तिमान हो नष्ट वृत्यांशों के भेद से, कि अगर वृत्यांश को हटा दिया गया, यानी जो पर्याय है उसको हटा दिया,
और उससे वो द्रव्य भी खत्म हो जाएगा, ऐसा मान लिया। कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं, कि कर्ता भोक्ता अलग अलग है, इस भय से मानो नहीं। इसका मतलब और क्लियर हो जाएगा यहां, इस जगत में कोई क्षणिकवादी आत्म तत्व को क्षणिक मानकर, इसको आत्म तत्व को क्षणिक मानकर अपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं, कि आत्म जो आत्मा जीव है वो क्षणिक है, तो इसका मतलब कर्ता और भोक्ता दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अर्थात ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य है। यहां वो शब्द आ रहा है वृत्तिमान और वृत्तियंश दोनों को अलग अलग कर दिया। आटा अलग है, रोटी अलग है, आटा तो उसी में आ गया। तो इसको अलग मानने से आपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद कर देते हैं। अर्थात ऐसा मानते हैं कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य है। उनके मोह, मोह का मतलब या मिथ्या मान्यता, अज्ञान, ये बता कि मोह का मतलब दर्शन मोहनी से है, और राग द्वेष है वो चरित्र मोहनी के होते हैं। तो मोह यानी अज्ञान को ये चैतन्य चमत्कार आत्मा स्वयं ही नित्यता रूप अमृत के समूह से सींचता हुआ दूर करता है। ये जो चेतना वाला आत्मा है, चैतन्य चमत्कार आत्मा, ये तो सदा वही रह रहा है, स्वयं ही नित्यता रूप अमृत के समूह से सींचता हुआ। वो अमृत क्या है, उसका नित्यतापन वाला है, और उसको वो अज्ञान को दूर कर देता कि मैं तो वही हूं, अभी जैसे एग्जांपल दी है। अब आगे है वृत्यांशों अर्थात पर्यायों के भेद से। वृत्यांश मतलब जो उसमें बदलाव आया है, पर्याय भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है, कि इसके भेदने से ये वृत्तिमान भी नष्ट हो जाता है, पर्याय के नष्ट होने से द्रव्य भी नष्ट हो जाता है। ये मतलब निकलता वृत्तिमान हो नष्ट वृत्तियांशों के भेद से। वृत्तियांशों अर्थात पर्यायों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट होता है, ऐसी कल्पना करके अन्य कर्ता और अन्य भोक्ता ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। ये कर्ता भोक्ता भिन्न है ऐसा मत लो। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसमें आगे सरल भाषा में। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि हे जैनियों, बौद्धों के समान, मतलब ये देखो भ्रांति कैसी दूर की जा रही है, कि हमने षट दर्शन की बात 25 बोल में भी करवाई थी। ये 6 दर्शन हैं, ईश्वरवाद, सांख्यमति, बौद्ध दर्शन और चार्वाक और नियतिवाद, 5 दर्शन की बात की थी। पांचों में डिफरेंट है, डिफरेंसेस हैं उनमें, सारी बातें सही नहीं है, कुछ अंश में सही कुछ अंश में गलत है। तो हमने सबका ये थोड़ा थोड़ा किया था। अब वही बात यहां आ रही है कि पहले सांख्यमति का आपने खंडन किया, अब यहां आ गया बौद्ध दर्शन का। तो ये कह रहे हैं कि बौद्धों के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना ही मानकर, आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना, पर्याय तो क्षणिक ही होती है, तो जितनी देर पर्याय उतनी देर ही आत्मा को मान लिया आपने। ये पर्याय खत्म तो आत्मा भी खत्म, इसको कहते हैं क्षणिक। आत्मा को क्षणिक मानकर करे अन्य और भोगे अन्य की मान्यता से ग्रस्त होकर, वो यही कहते हैं कि कर्ता कोई और भोगता कोई और है, स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो। ये आपको याद होगा 25 बोल में हमने इस पर चर्चा की थी कि ये जो है प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपको फिर कैसे पता लगेगा कि वो इस आत्मा ने ये कर्म किए थे, वो तो चली गई, तो अब आगे वो कौन से कर्म का फल उसको दूसरी को मिलेगा। जो आत्मा आपने कहा नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो उन्हें उसने जो कर्म किए थे वो नई आत्मा में कर्म कैसे आएंगे, प्रश्न था ये। उनका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि नहीं नहीं, वो जब पहले वाली जाती है ना, अपने पूरे संस्कार दूसरे को हैंड ओवर करके जाती है, चार्ज रह जाती ये तर्क है उनका। और उसके लिए एग्जाम्पल भी दी थी, याद होगा। एक बच्चे गेम खेलते हैं, वो कौन सी होती है, रिले रेस, रिले रेस बोलते हैं। मान लो 4 प्लेयर हैं उसमें,
तो चारों जो है ना वो 100-100 मीटर पर खड़े हो जाते हैं। 100 मीटर पर दूसरा, फिर अगले 100 मीटर पर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चार खड़े हो गए। तो पहले वाले के हाथ में बैटन होती है, बैटन मीन्स छोटी सी छड़ी। और वो जब गो कहा जाता है उस टीम को, तो वो ऐसे 2-3 टीमें होती हैं। तो वो सभी गो करने पर जो पहले पहले नंबर वाले हैं ना वो दौड़ते हैं। दौड़ के तो जो 100 गज पे 100 मीटर पे दूसरा खड़ा है उसको वो हैंड ओवर करके वो रुक जाता है, दूसरा दौड़ना शुरू कर देता है। याद आ गई गेम, इसको रिले रेस कहते हैं। और फिर जब दूसरा दौड़ने लगता है, जो तीसरे के पास पहुंचता है, तो वो बैटन तीसरे को हैंड ओवर करके वो वहीं रुक जाता है, तीसरा जो है दौड़ना शुरू करता है। ऐसे चौथे के पास पहुंचता है और चौथा फिर बैटन लेके गोल तक पहुंचता है। तो जो गोल तक पहले पहुंच जाते हैं जिनकी टीम, उनको फर्स्ट सेकंड वो डिक्लेयर कर देते हैं। बात समझ में आ गई? कि ऐसे ही वो प्ली देते हैं कि आत्मा जो पहले नंबर पर थी उसने जैसे बैटन हैंडओवर की, ऐसे उसने सारे संस्कार दूसरी नई आत्मा को देकर वो विलीन हो गई। और फिर दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके संस्कार फॉरवर्ड हो गए। वो तर्क है, जबकि ये सारी बातें मानने लायक नहीं है। तो करे अन्न और भोगे अन्न की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो। ऐसे ऐसे तर्क देकर उसको ना मत करो, अन्यथा 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मिथ्यात्व का बीज रह गया और वो क्या? अपनी अनंता अनुबंधी करेगा। नहीं, तो ये है, साथ में ये भी कहा गया कि नित्य आत्मा का अनुभव अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही उक्त मान्यता को समाप्त करेगा। नित्य आत्मा का अनुभव, आपको अनुभव तो वही आ रहा है पिछला, और आत्मा की नित्यता का अनुभव यानी अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही ये सारी ऊपर की बात को खत्म कर देगा। अतः प्रत्यभिज्ञान की हेतुभूत आत्मा की नित्यता का नित्य अनुभव करो, ये कहा जा रहा है। तो जो बात विगत 2 कलशों में कही गई, अब उसी बात को आगामी 4 गाथाओं में कहते हैं, जिनका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। अब देखिए, बात यह है सारी, जो सुबह का भी आपका वो विषय वही चल रहा है कि अपनी ध्रुव आत्मा पर, जो ध्रुव आत्मा है उस पर दृष्टि हुए बिना हम अक्रिय नहीं हो सकते। अगर पर्याय पर भी दृष्टि, पर्याय चाहे शुद्ध निर्मल पर्याय है चाहे, पर फिर भी पर्याय से अलग हटकर ध्रुव आत्मा पर जब तक नहीं जाओगे तब तक हमारी निर्जरा कल्याण नहीं। ठीक है, और इसी को हम 2-4 लाइनें बोलेंगे। ये ध्रुव क्या है? ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। मैं अखंड चित पिंड शुद्ध हूँ, मैं अखंड चित पिंड शुद्ध हूँ, गुण अनंत घन पिंड बुद्ध हूँ, गुण अनंत घन पिंड बुद्ध हूँ। ध्रुव की फेरो माला कोई फेरेगा अनुभव वाला। ये ध्रुव है, ध्रुव। ध्रुव कौन है? ध्रुव का मतलब समझिए ना, वो आत्मा, ध्रुव आत्मा। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव। मंगलमय है मंगलकारी, मंगलमय है मंगलकारी, सतचिद आनंद का है धारी, सतचित आनंद का है धारी। ध्रुव का हो उजियाला कोई करेगा अनुभव वाला। हो ध्रुव का हो उजियाला कोई करेगा अनुभव। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव का रस तो ज्ञानी पावे, ध्रुव का रस तो ज्ञानी पावे, जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे। ध्रुव का धाम निराला
कोई आएगा अनुभव वाला। ये ध्रुव का धाम, अधीश्वर धाम, ध्रुव का धाम निराला, कोई आएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव की धूनी मुनि रमा में, ध्रुव की धूनी मुनि रमा में, ध्रुव के आनंद में रम जामे, ध्रुव के आनंद में रम जामे। ध्रुव का स्वाद निराला, कोई खाएगा अनुभव वाला। ये है कौन सी चीज है ये? ध्रुव का स्वाद निराला। वो जूली वाले से ज्यादा स्वाद है, गोरी माता है। ध्रुव का स्वाद निराला, ये तो अपना काम कोई कर रही है, सुन रही हूँ है। काम कर रही है। सुन रही हूँ सुन रही है, वेरी गुड। जूली आ गई ना। पूछना क्या सुना है? ध्रुव का स्वाद निराला, कोई सुन रही हूँ। खाएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव की शरणा जो कोई आवे, ध्रुव की शरणा कोई आवे, मोह शत्रु को मार भगावे, मोह शत्रु को मार भगावे। ध्रुव का पथ निराला, कोई चलेगा अनुभव वाला। ओ ध्रुव का पथ निराला, कोई चलेगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव। ध्रुव के रस में हम रम जामे, ध्रुव के रस में हम रम जामे। अपूर्व अवसर कब यह आवे, अपूर्व अवसर कब यह आवे। ध्रुव का जो मत वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव का जो मत वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। मीठा प्याला, हाँ ये शास्त्र का बहुत बढ़िया भजन है।